नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय सिंह, जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से और अब ये जो जमानत मिली है संजय सिंह को, इससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी जो पूरी जिस तरीके से लेकर स्कैम में फंसती हुई जो दिखाई दे रही थी, उसमें क्या संजय सिंह को जमानत मिलना एक बड़ी राहत है, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि उस स्कैम पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक चोट है, जो लगातार आप पार्टी के नेता कहते रहे हैं कि इसमें है कुछ नहीं, बस हमें फंसाया जा रहा है। क्या उस दिशा में ये कदम है या वाकई संजय सिंह को जो बेल मिली है, चूंकि ईडी ने भी अपनी तरफ से कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये एक उस प्रक्रिया का हिस्सा है? देखिए, हर एक्यूज्ड का अलग रोल है, लेकिन जहाँ तक बात है संजय सिंह की, तो उनके वकील का कहना था कि ये इनकी मौजूदगी थी एक जगह पर जहाँ पर डील हुई थी। किंग पिंग तो अरविंद केजरीवाल को बताते हैं। हाँ, तो मौजूदगी थी, तो हर एक्यूज्ड का एक अलग रोल होता है और अलग एक एविडेंस उसके अगेंस्ट में होते हैं। तो ईडी ने जो इनके खिलाफ जांच की थी संजय सिंह के खिलाफ, वो ये थी कि एक जगह पर जहाँ पर ये डील हुई, फाइनलाइज हुई, वहाँ पर संजय सिंह मौजूद थे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इनके पास से कोई रिकवरी नहीं थी, तो इनके प्रति केस हल्का था, ये बात सच है। लेकिन 6 महीने तो अंदर लेकिन अब इस मामले में चूंकि बहुत टाइम बाद एक अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि पिछले हम काफ़ी समय से देख रहे हैं उथल पुथल मची पड़ी है, एक एक करके नेता जेल जा रहे हैं और फर्स्ट लाइन जो है उनकी नेताओं की, वो ऑलमोस्ट सभी जेल में है। ऐसे में अब तो आज आतिशी ने सुबह ही बोल दिया था कि अब तो सेकंड लाइन पर जो है वो अटैक करेगी ईडी, और हो सकता है करे भी, कोई बड़ी बात नहीं है कि लेकिन वो प्रक्रिया में रहे। ये कैसे? लेकिन इस बीच जो ये खबर आई संजय सिंह की जमानत की, तो ये राहत की बात तो है। और अब आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया, क्योंकि 1 साल से जेल में है, उनका जैन को तो और टाइम हो गया। हाँ, मैं उनके बारे में बता दूं, उनके जो वकील ने कहा है कि जांच एजेंसी साबित ही नहीं कर पाई है कि पैसा मुझ तक पहुंचा है, ये उनका दावा है। हालांकि संजय सिंह में भी तो मनी ट्रेल साबित नहीं हो पा रही है ना। नहीं, लेकिन जो मतलब और उसमें सबूत नहीं मिले, इसी बिहाफ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है ना जमानत। लेकिन जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की, जितना मैंने रीड किया है, हमने ईडी की चार्जशीट भी डिस्कस की थी, रिमांड पेपर भी डिस्कस किया था, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का रोल जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। चैरियट कंपनी, चनप्रीत, विजय नायर, साउथ कैंप, और वहां से जो पैसा सो कॉल्ड जो ईडी के एलिगेशन है कि वो तमाम अकाउंट्स में आया, उसमें जो किंगपिन अगर अरविंद केजरीवाल को बताया, तो साथ में मनीष सिसोदिया का भी नाम जोड़ा कि ये सब लोग थे जो पॉलिसी को डिसाइड कर रहे थे, जो जिनके टच में थे, विजय नायर के टच में थे। और आप देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल ही कहा गया, जो ईडी ने क्लेम किया कि विजय नायर से लिमिटेड संपर्क था, संपर्क इन दो नेताओं से थे, सौरभ और आतिशी। लेकिन देखिए, केजरीवाल ने कहा कि वो मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को सपोर्ट करता था। आतिशी और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो 2 और नाम गिनाते हैं कि हम ही जेल जाने वाले नहीं है, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा भी जेल जाने वाले हैं। मतलब केजरीवाल से 2 नाम निकले, 2 से बाहर आके 4 हो गए, 4 से 6 हो जाएंगे, और उसमें भी एक कि हमें बीजेपी ऑफर भी कर रही है। ये जो तमाम चीजें इस तरह की बनी, ये क्या पैरेलल एक पॉलिटिक्स चल रही है या इसका जांच से कोई लेना देना नहीं? ये शिगुफेबाजी है, बयानबाजी? ये नहीं मैं कह सकता कि ये तो मेरिट की अगर जहां तक बात करें, ये एक उन्होंने, ये भी हो सकता है एक प्रिजम्पशन उनका माइंड का ये हो कि भाई चूंकि अब ईडी कार्रवाई कर रही है, तो अब इन चारों के नाम है, तो ये चारों भी अरेस्ट होंगे, क्योंकि सेकंड लाइन पे ईडी संजय सिंह के मामले में तो बैकफुट पर आई ना, क्योंकि अगर आपको नहीं था तो आप उस पर बेल को ऑब्जेक्ट करते, आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया, और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से गरिमा ही बना के रखी ना ईडी की। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर बेल ग्रांट कर देता तो इससे तो ईडी को झटका लगता ना। आज हम इसे झटका नहीं कह सकते। उन्होंने पूछा ना, उन्होंने ईडी से पूछा, ये तो गरिमा बना के रखी ना, उस इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, उसकी भी तो गरिमा बना के रखी ना। फिर बिल्कुल ठीक आपने कहा, और सबसे बड़ी बात है खुद ही पूछा कि भाई क्यों जेल में रखा हुआ है, जब आप जांच कर चुके हैं और कोई सबूत ऐसा दिख नहीं रहा। और अगर अपने आप सुप्रीम कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है बिना जो पूछने वाली, तब तो कोई गिल्ट की तो बात नहीं थी संजय सिंह के लेवल पर इस पूरे केस में। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये केस भी कमजोर होता जो शराब। लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें अनूप, शुरुआत से हम एक बात कर रहे हैं कि हर एक्यूज का अलग रोल है। संजय सिंह का ऐसा कोई मेजर रोल इसमें नहीं आया था। मेजर रोल सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया ऑलरेडी 1 साल से जेल में है। अब ये हो सकता है कि और एक्यूज के लिए बेल का ग्राउंड बने,
क्योंकि जब एक एक्यूज को बेल मिलती है तो ये नेचुरली एक ग्राउंड बनता है कि जी एक एक्यूज को मिल चुके, मुझे क्यों नहीं। और ऑन द सेम ग्राउंड तो सत्येंद्र जैन तो और पुराने हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो अब ये ग्राउंड तो बनता ही है, लेकिन सवाल ये है ना कि अब एजेंसी तो नेचुरली ये बोलेगी कि भाई इनका रोल अलग था, इनका अलग था, इनका। अभी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो उसको किस तरह से किस तरीके से ले, क्या वो उनकी बात माने। लेकिन बाहर जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, बाहर जो एक प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक माहौल सेट हो रहा है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज जेल जा सकते हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक भी, राघव चड्ढा का तो वो तो बाहर ही है अभी विदेश में। हम इसको इस तरह से क्यों देख तो रहे ये हैं कि क्यों ऐसी मैं आपको बातें बताता क्यों हूं। हो रही हैं? कल एक शाम को खबर आई कि उन्होंने अनफॉलो कर दिया अरविंद केजरीवाल को, दोनों ने, ये खबर आई। देखिए, ये ऑब्वियसली लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अब अंदर की बात क्या है, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बोला है, नहीं बोला है, पहली बात। और आपको आज भी आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं बोला होगा, ये बात उन्होंने मेंशन की। तो ये बोला है, नहीं केजरीवाल ही साफ कर पाएंगे जब पहली बात। जब उनका कुछ आएगा तो। दूसरी बात, अब उन्होंने हो सकता है कि इस सेंस में बोला हो कि जैसे केजरीवाल को शुरुआत से पता था कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा, तो वो भी कह रहे हो कि अब सेकंड लाइनशिप की बारी है, क्योंकि नाम दुर्गेश पाठक का भी है, नाम राघव चड्ढा का भी है। राघव चड्ढा तो पता नहीं कहाँ है, कई जगह तो मैं सोशल मीडिया पर ये भी सुन रहा हूँ कि वो दोनों बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अब जो भी है व्हाटएवर, इलाज के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड लीडरशिप है वो दो अगर नाम और बता रही है, तो वो एक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि किसी को फंसाने के लिए, अपनी बचने के लिए दूसरे का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि ये एक बट ऑब्वियस प्रोसेस है। उसमें भी अगर कुछ ऐसा होगा तो ईडी को सबूत तो रखने होंगे, वरना 6 महीने बाद संजय सिंह की तरह वही बाहर होंगे। बिल्कुल सही बात है, बिना अब सबूत के संजय सिंह जब बाहर आएंगे तो संजय सिंह तो बाहर आके यही कहेंगे ना कि मुझे किस तरीके से परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, फंसाया गया। उनको तो बोला भी गया कि वो राजनीतिक अपनी गतिविधियां जारी रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, संजय सिंह का रोल जो था, जो जितना मुझे मैंने पढ़ा है, उनका रोल सिर्फ इतना था कि वो प्रेजेंस एक जगह उनकी दिखाई है, और ये भी दिखाया कि उस मनी का यूटिलाइजेशन उनकी तरफ से हुआ। हालांकि इसका कोई सबूत है नहीं इतना स्ट्रांग, तभी उनको इस समय बेल मिली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जो केस है वो डिफरेंट है, मैं आपको पहले बता दूं। उसमें तो विजय नायर से जो कम्युनिकेट हुआ है, मनीष सिसोदिया का भी हुआ। बहुत संक्षेप में समझे, हालांकि कानूनी पक्ष हो, कानूनी मसला है, लेकिन अब संजय सिंह को बेल मिलने के बाद अब सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल भी, कम से कम ये 3 बड़े लोग, इनके लिए क्या रास्ता थोड़ा सा साफ होता है? क्या वो एक रोशनी उन्हें दिखाई दे उम्मीद की अब जमानत की? नेचुरली ये बिल्कुल होता है। एक्यूज जो है वो इस सेंस में सोचता है कि एक एक्यूज को मिलकर, खासकर मनीष सिसोदिया के लिए और सत्येंद्र जैन के लिए, क्योंकि ये बहुत पहले की अरेस्टिंग है इनकी, और कई बार वो बेल अप्लाई कर चुके हैं जो उनको नहीं मिली। और मुझे लगता है 1 साल 1.5 साल अगर आपने किसी को रख दिया अंदर और इन्वेस्टिगेशन उसके बेस पर पूरी हो गई, तो वो एंटाइटल्ड होता है बेल के लिए। कोई दोषी सिद्ध थोड़ी हो गया है, वो तो अभी ट्रायल चलेगा, तो आप बेल तो उसको दे ही सकते हैं। बेल देने के बाद आप ट्रायल चलाते रहिए। तो ये मुझे लगता है कि अब एक मौका बनता है। ठीक है, एक उम्मीद की किरण एक तरीके से कही जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन संजय सिंह को जमानत मिलना निश्चित तौर पर मुश्किल संकट से जूझ रही आम आदमी पार्टी के लिए फिलवक्त एक संजीवनी का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।